गया है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें। लेटेस्ट चुनावी खबरों पर अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर आइए एक नजर डालते हैं। आज की 3 बड़ी सुर्खियां, जो चुनावी सुर्खियां हैं जिनका सीधा असर होगा इलेक्शन पर। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने लाल टोपी पर क्या कहा, बस थोड़ी देर में पूरी खबर आपके सामने, पूरी टिप्पणी आपके सामने। आज की दूसरी खबर, 2022 में मथुरा पर आर पार, अयोध्या का चैप्टर क्लोज हो चुका है, मथुरा का चैप्टर ओपन हो रहा है। जी हां, अब योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कृष्ण जन्मभूमि पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। शुक्ला ने किस सफेद भवन को शूल बताया, पूरी खबर आपके सामने होगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर, प्रियंका का महिला कार्ड 2.0, यानी 2022 में चमत्कार के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिला कार्ड का 2nd एडिशन आज सामने आने वाला है। महिला स्पेशल मैनिफेस्टो रिलीज करने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। महिलाओं के लिए प्रियंका के प्रचार में क्या है खास, पूरी डिटेल खबर आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, उत्तर प्रदेश की लाल टोपी की लड़ाई संसद तक आ गई है। आज समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी पहनकर संसद पहुंचे और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया, यानी लाल टोपी पर राजनीतिक विमर्श चल रहा है। जी हां, लाल टोपी को बदलाव का रंग बताया अखिलेश यादव ने। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जया बच्चन, अखिलेश यादव, जो तमाम लोग लाल टोपी पहने हुए संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने क्या टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी, लाल रंग बदलाव का है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे किए, वो जुमले थे उनके। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का फूल है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया और जो वादे किए थे क्या आज पूरे हो गए। किसानों की आय दोगुनी हो गई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्या मिल गया। अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी की लड़ाई शुरू कहां से हुई और कैसे हुई। दरअसल कल गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी वालों से यूपी के लोगों को सावधान किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यूपी वालों के लिए खतरे की घंटी बताया और इसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। यहाँ धरने पे बैठे हैं सभी सांसद, किस भावना के साथ बैठे हैं, क्या ये इमोशन को समझ पा रही है सरकार। इसलिए लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग इमोशन का रंग है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, उनसे तमाम वो सवाल जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार जो बनी है उन्होंने अपने संकल्प का तो पूरा क्यों नहीं किया। और लाल रंग तो हमारे ट्रैफिक का भी है, वो सावधान करता है कि आप आगे ना बढ़ें। लाल रंग तो एम्बुलेंस में भी है, कहीं ना कहीं मदद कर रही है। और समाजवादियों की सरकार में जो एम्बुलेंस चली हैं वो सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। जब जरूरत पड़ती है तो फायर ब्रिगेड किस रंग में आती है। अखिलेश यादव ने बात तो ठीक कही, लेकिन आपको ध्यान होगा योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था
कि जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी तब यही अखिलेश यादव विदेशी दौरे पर थे। बहरहाल लाल टोपी की इस लड़ाई में जया बच्चन भी शामिल हुई। एसपी सांसद जया बच्चन ने कहा कि लाल टोपी से बीजेपी घबरा गई है। लाल टोपी चर्चा में है मैम, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है ना, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेकिन साफ को तो कह रहे हैं लाल रंग मतलब खतरा और गुंडा। हाँ तो खतरा तो है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है। आप देखिए जो लोग हजारों में आ रहे हैं मीटिंग्स में, सारे लाल लाल टोपी पहन के, आप देखिए आपके लिए खतरे की घंटी है। और केवल लाल टोपी ही नहीं, जालीदार टोपी, काली टोपी तक अब ये टोपी की लड़ाई चली गई है। लाल टोपी पर जंग छिड़ी है। उधर मथुरा में सफेद भवन पर महाभारत छिड़ी हुई है। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा बयान आया है। शुक्ला ने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर के बीच सफेद भवन हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। सफेद भवन हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। हम ही नहीं, हर हिंदू को अयोध्या, मथुरा, काशी सहित वह सारे मंदिर जहां पर आक्रमणकाली मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का स्वरूप दिया गया था, उसमें से अयोध्या जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां जिस प्रकार से मस्जिद का स्वरूप दिया गया था वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभता था। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहाँ पर कि एक सफ़ेद दीवार, एक सफ़ेद भवन और मथुरा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफ़ेद भवन है वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। ऐसा समय आएगा कि मथुरा में भी जो मंदिर परिसर में सफ़ेद रंग का भवन सभी हिंदुओं के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है, वह माननीय न्यायालय के सहयोग से अथवा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज थे, बाबर, अकबर, औरंगजेब हमलावर थे, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी भवन को अपने साथ नहीं जोड़ें और मुस्लिम समाज को आगे आकर के मथुरा के मंदिर परिसर के बीच में स्थापित उस सफ़ेद भवन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मंदिर परिसर को सौंप देना चाहिए, वहाँ और भव्य मंदिर बने। ये हम हिंदुओं की इच्छा भी है और निश्चित रूप से एक समय आएगा जब यह काम पूरा होगा। यूपी इलेक्शन से पहले मथुरा पर सियासत हाई है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मथुरा में भी अयोध्या और काशी की तर्ज पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। तो इतना तो तय है कि यूपी चुनाव में अब की बार मथुरा पर आर पार का आलम बना हुआ है। इसके लिए आपको बीजेपी के 4 नेताओं के लेटेस्ट बयान दिखाते हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में सफेद भवन को शूल की तरह बताया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान हमने आपको बताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा की बात उन्होंने कही। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कृष्ण मंदिर मथुरा में नहीं तो क्या लाहौर में बनेगा, तो वहीं हरनाथ सिंह यादव ने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो अब इन 4 बयानों से यह समझ में आता है कि मथुरा का मुद्दा इस वक्त 2022 के चुनावों का प्रमुख मुद्दा बन गया है। इधर मथुरा पर घमासान छिड़ा हुआ है, तो इधर योगी आदित्यनाथ आज मथुरा भी जा रहे हैं और मथुरा में योगी 201 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मांड इलाके में योगी की चुनावी रैली भी होनी है। मांड से 2017 में बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा ने चुनाव जीता था।
वो 8 बार से विधायक भी हैं। ऐसे में अब की बार योगी आदित्यनाथ इस सीट से बीजेपी की जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। आपको बताते हैं, मथुरा दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज कृष्ण की नगरी में योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कार्यक्रम है, सीएम बनने के बाद ये उनका मथुरा का 18वां दौरा है। 2001 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी होगा और जो प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो गए हैं उनका शुभारंभ भी किया जाएगा। मांझ इलाके में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली भी होने वाली है और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि ये वो इलाका है जो बीएसपी का गढ़ है। बीते कई चुनावों से यहां पर लगातार बीएसपी के कैंडिडेट जीतते आए हैं और इसलिए ये योगी आदित्यनाथ के हिट लिस्ट में शामिल है। मथुरा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये आपको बताते हैं इसका पूरा समीकरण क्या है। 2017 में इन 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन एक सीट जो कि माठ सीट है वहां पर बीएसपी ने जीत दर्ज की। और अब योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि ये जो 5 सीटें हैं, 4 तो पहले से उनके खाते में है, ये एक सीट जो बीएसपी के पास है उसे भी वो अपने पाले में खींच सके। मथुरा जिले की 5 सीटों का पिछला रिजल्ट अब आपको दिखाते हैं। छाता सीट से बीजेपी के लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जीत दर्ज की। योगी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं माठ सीट से बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा के खाते में ये सीट गई तो गोवर्धन से बीजेपी के ठाकुर कालिंदा सिंह ने जीत दर्ज की। इसके अलावा मथुरा से ही बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा विधायक चुने गए थे, जो योगी सरकार में बिजली मंत्री भी हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। बलदेव सीट से बीजेपी के खाते में बलदेव सीट भी बीजेपी के खाते में गई, जहां से पूर्ण प्रकाश ने जीत दर्ज की। तो ये 5 सीटों का पूरा आंकड़ा हमने आपके सामने नामों के साथ रख दिया। यूपी की पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी आज लखनऊ में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और थोड़ी देर में प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस दौरान प्रियंका महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई योगी बनाम अखिलेश के बीच मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के मुद्दे उठाकर अब की बार प्रियंका की कांग्रेस की ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। प्रियंका के महिला मैनिफेस्टो की बड़ी बातें क्या है, आइए एक एक आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र तैयार हो रहा है और ये पहली बार है कि केवल महिलाओं को केंद्र में रखते हुए ही ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए ये स्पेशल घोषणा पत्र तैयार किया है और थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसके जरिए 6.61 करोड़ महिला वोटर्स पर नजर है कांग्रेस पार्टी के। इसमें रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो, इन तीनों मुद्दों पर फोकस किया गया है। जाहिर तौर पर यह महिला वोट बैंक की सियासत है और महिला वोटर्स में सेंधमारी का प्रयास प्रियंका गांधी कर रही हैं। इससे पहले प्रियंका उत्तर प्रदेश की महिलाओं से कई वादे कर चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने, सरकारी नौकरी में एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा, सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण का वादा, हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर का भी वादा, तो सरकारी बसों में फ्री में यात्रा के अलावा छात्राओं को स्मार्टफोन और पिंक स्कूटी का भी वादा शामिल है। आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनको जो दिया जाएगा पैसा, या वृद्धा विधवा पेंशन हर महीने 1000 रुपए दी जाएगी। मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है। ये तमाम बातें प्रियंका के लिस्ट में शामिल हैं। अब महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो और क्या खास है इस पूरे मैनिफेस्टो में, संवाददाता विजय लक्ष्मी ने एक पूरी रिपोर्ट इस पर तैयार की है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी नारे के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में है। और देखिए ये स्कूटी है, आज मैनिफेस्टो लॉन्च कांग्रेस पार्टी अपना करने जा रही है, जो कि महिलाओं का मैनिफेस्टो है। एक और मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन उससे पहले महिलाओं का मैनिफेस्टो है। आधी आबादी उत्तर प्रदेश की, उस पर नजर है कांग्रेस पार्टी की। और ये जो तमाम वायदे कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें एक बड़ा वायदा है इस तरह की स्कूटी जो है वो छात्राओं को राज्य में देने की। इसके अलावा भी तमाम तरह की मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात की जा रही है, जिसमें स्मार्टफोन और स्कूटी तो देने की बात है ही, टिकटों में महिलाओं की 40% की हिस्सेदारी, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री, सालाना 3 गैस सिलेंडर, इसके अलावा 40% का जो सरकारी पदों में आरक्षण जो है वो उसके हिसाब से 1000 प्रति की वृद्धा और विधवा पेंशन, आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रति माह का मानदेय और
प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय। तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी जो महिला मैनिफेस्टो, आज महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है, उसमें रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो इस बार की रणनीति है उसमें जरूर आधी आबादी को लुभाने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हालांकि संगठन जो है वो कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है और ये एक बड़ा चैलेंज है और शायद इसी वजह से कि जो विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी को जैसे कल अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ जीरो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, खाता भी नहीं खोल पाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लीड कर रही हैं, महासचिव हैं उत्तर प्रदेश की, काफी दिनों से सड़क पर नजर भी आ रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, तो कार्यकर्ता में जरूर जोश है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में है। लेकिन अन्य तरह की चैलेंजेस जो हैं वो भी हैं, जो देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से चीजें होंगी। बहरहाल मैनिफेस्टो जो महिलाओं का है उसमें महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम चीजें, तमाम घोषणाएं कांग्रेस पार्टी करेगी। लाल टोपी पर छिड़ी जंग के बीच अखिलेश यादव ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की। आनंद प्रकाश पांडे से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि लाल रंग की चमक दिल्ली तक पहुंच गई है। लाल रंग से घबराकर बीजेपी टोपी पर सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने लाल टोपी जो कि आपने पहनी है उसको कल आतंक का प्रतीक बताया है, गुंडई का, दबंगई का, घोटाले का प्रतीक बताया है। ये लाल रंग बदलाव का प्रतीक है, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। ये लाल टोपी पहन करके हमारे कार्यकर्ताओं, तमाम बड़े नेताओं ने लाठियां खाई हैं, इन सरकारों को हटाने का काम किया है। और जब लाल टोपी का और लाल रंग की चमक दिल्ली तक पहुंच गई तो घबरा गए हैं, घबरा करके ये भाषा इस्तेमाल की जा रही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी पर सवाल उठाया था। देश में ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री की भाषा प्रधानमंत्री बोले। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले अगर आ जाएंगे, रेड अलर्ट है, लाल टोपी वाला जाएंगे तो गुंडे बढ़ जाएगी, दबंगई बढ़ जाएगी, घोटाले बढ़ जाएंगे। सरकारी संपत्ति बेचने वाले लोग, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग और संविधान में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को ख़त्म करने वाली सरकार क्या जनता को जवाब देगी? आज किसान अपनी आय मांग रहा है, दोगुनी आय हुई है कि नहीं हुई है? नौजवान नौकरी मांग रहा है, क्या रोजगार दे पाएगी सरकार? आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, लोगों की कमाई आधी हो गई है और महंगाई दुगनी, तो लोगों के जीवन में क्या खुशहाली आएगी? लगातार जिस तरीके से बैंकों में इंटरेस्ट का कम होना और लगातार बैंकें बिकना, क्या ये सोचते हो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी? इन सवालों के जवाब न देना पड़े, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोज शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हम लोग शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम अपने ही कार्यकाल में करते हैं। ऐसे बहुत कम होंगे। इनके विकास की तस्वीर पूरे देश ने देखी है। जिस समय इन्हें फ्लाईओवर दिखाना था, कलकत्ता का फ्लाईओवर अपनी तस्वीर में ले आए, और जिस समय इन्होंने कारखाने लगाने थे, अमेरिका की फैक्ट्रियों को अपने विज्ञापन में डाल दिया। हाल ही में चीन का एयरपोर्ट अपने विज्ञापन में डाल दिया। इनके विज्ञापन झूठे हैं, इनके विकास की जो तस्वीरें हैं वो झूठी हैं। आप लोगों की कल की रैली में भीड़ बहुत आई थी, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि 2017 में भी समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बहुत आती थी, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हुई। इस बार ये वोट देने वाले लोग आ रहे हैं और परिवर्तन पहले भी हो जाता, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया, ठाना है और प्रतिज्ञा लेकर के वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कितनी सीटें आ रही समाजवादी पार्टी को? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।